फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं बनाने जा रही हूँ अरवी का झोल, या जिसे आप शाही अरवी भी कह सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है अरवी। वैसे तो कई तरह से अरवी बनाई जा सकती है, जैसे अरवी फ्राई, सूखी अरवी, सिंपल अरवी झोल के साथ, बेसन वाली अरवी। पर एक बार आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना, तो बार बार आप इस अरवी को ही बनाना पसंद करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए अरवी के झोल को बनाना स्टार्ट करते हैं। अरवी का झोल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक फ्राई पैन लिया है। इसे आप नॉन स्टिक फ्राई पैन में ही शैलो फ्राई करेंगे, जिससे नीचे चिपके नहीं। यहाँ मेरी 500 ग्राम अरवी है। इसको मैंने ऐसे पीसेस में कट कर लिया था, धो के 2-3 पानी में, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। ऐसे ज़्यादा मोटे पीसेस में कट मत करिएगा, ऐसे पीसेस में पतले पतले पीसेस में कट करिएगा। जहाँ हमारा ऑयल, इसमें मैंने 3 बड़े चम्मच जो है कुकिंग ऑयल के ऐड करे हैं। हमारा ऑयल अभी गर्म होने दें, उसके बाद हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसे देसी घी में भी बना सकते हैं। अब हम एक एक अरवी का टुकड़ा इसमें डालेंगे। गैस को सिम कर दीजिएगा और इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। दोनों तरफ से अलग कर हम इसे तलेंगे। हमने अरवियों को दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन अच्छे से सेक लिया है, देख सकते हैं। बिल्कुल पास से दिखाती हूँ मैं आपको अरवी को। बस इतना ही हमें इसे फ्राई करना है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी, और जो बाकी की अरवी है ना, उसे भी इसी तरह से हम अलट पलटते हुए गोल्डन ब्राउन सेक लेंगे। सारी अरवी को मैंने शैलो फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लिया है। अब आगे की प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ पे मैंने मखाने लिए हैं थोड़े से, इसको भी हम हल्का हल्का फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, बस हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, जिससे इसमें क्रंचीपन आ जाए थोड़ा सा। बस अलट पलटते हुए इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। उसी तेल में फ्राई कर रहे हैं। मखानों को भी हमने भून लिया है कुछ सेकंड के लिए। बस इतना ही हमें करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना, नहीं तो हमारे जो मखाने हैं वो जल जाएंगे। अब मैं इसे भी प्लेट में निकाल रही हूँ और गैस का फ्लेम अभी बंद कर रही हूँ। मखाने और अरवी को फ्राई करने के बाद हमने जो ऑयल लिया था ना, वो उसमें थोड़ा बच गया है। उसी में हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। जब हमारा ऑयल जो है गरम हो जाएगा, वैसे तो ऑयल पहले से ही गरम है, इसमें मैं थोड़ी सी अजवाइन ऐड करूँगी, क्योंकि ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अरवी थोड़ी हैवी होती है खाने में, तो इसे डाइजेशन के लिए हम अजवाइन इसमें ज़रूर ऐड करेंगे। इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है और डाइजेशन में भी वो अच्छी रहती है। अब मैं थोड़ी सी हींग ऐड कर रही हूँ, 1 पिंच करीब हींग ऐड कर रही है मैंने इसमें। हल्दी पाउडर आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी। इसे ऐसे क्रश करके हम डालेंगे और सब मसालों को हम अच्छे से भूनेंगे। बिल्कुल कम कर दीजिएगा गैस को, जिससे हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं। अच्छे से भूनेंगे हम। अब इसमें मैं टमाटर का प्योरी, इसमें मैंने 2 टमाटर और 2 हरी मिर्च का मिक्सर ग्राइंडर में चलाकर ये प्योरी बना लिया था, वो इसमें ऐड करूँगी। अब मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपने पहले भी हरी मिर्च ऐड करी हुई है जब आपने इसका प्योरी बनाया है टमाटर का। और इसे हमें जब तक भूनना है, जब तक अच्छे से भून कर इसके ऊपर से ऑयल आना शुरू नहीं हो जाता, जब तक हम इसे भूनेंगे। आप देख सकते हैं टमाटर हमारे अच्छे से भून गए हैं। इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो चुका है। बस इतना ही हम इसे करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। ग्रेवी अपने हिसाब से जैसे गाढ़ी पतली जैसी भी आपको चाहिए, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। पर ये अरवी का झोल है, तो उसमें हल्का सा पानी ज़्यादा ही डलता है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ये पे अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करिएगा। और गरम मसाला, ये मैंने आधे से भी कम गरम मसाला लिया है, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे फ्लेवर आता है इसे डालने से, और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अब हमने जो शैलो फ्राई करके जो हमने अरवी रखी थी ना, वो इसमें ऐड करेंगे सारी अरवियों को। अरवी डालने के बाद इसमें हम एक उबाल आने देंगे,
तो मीडियम फ्लेम में मैंने कर दिया है। अब इसके ऊपर लीड लगा दी है। अब हम इसमें एक उबाल आने के बाद फिर आगे की प्रोसेस करेंगे। अरबी में एक उबाल आ चुका है। अब हमने इसकी लीड हटा दी है। अब जो हमने मखाने फ्राई करके रखे थे ना, वो इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही सब्जी बनती है ये अरबी का झोल। ये शादियों वगैरह में आपने खाई होगी, बहुत ही टेस्टी लगती है सब्जी। एक बार इसे आप ज़रूर बनाकर देखिएगा। और मैं थोड़ा सा हरा धनिया, फ्रेश धनिया पत्ती इसमें ऐड कर रही हूँ और थोड़ी सी मैं रख रही हूँ ऊपर गार्निश के लिए। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, पतली गाढ़ी जैसे भी आपको पसंद हो। पर ठंडे होने के बाद ये जो ग्रेवी है ना, वो हल्की सी गाढ़ी होगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब मैं इसे गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसे दूसरे बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। अरबी के झोल को मैंने इस बर्तन में शिफ्ट कर दिया है। अब जो मैंने थोड़ा सा फ्रेश धनिया रखा था ना, वो इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। और अरबी का झोल बनकर हमारा तैयार है खाने के लिए। इसे गर्मा गर्म पराठे, चपाती, पूरी किसके साथ भी आप बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है खाने में ये सब्जी। तो एक बार आप इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा कि आपके अरबी का झोल बना कैसे। तो मैं अपनी अगली वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।